चकल्स, आप जानते हैं, वे कहते हैं कि पहले पक्षी ही कीड़ा पकड़ता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शुरुआती कीड़ा सबसे पहले क्या कर रहा था? अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां जानवरों का राज हो, जहां वे ही डोर खींच रहे हो। हाँ, आपने सही समझा। हम अपने प्यारे, पंखदार और कभी कभी पपड़ीदार दोस्तों की प्रफुल्लित करने वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, जो अपनी हरकतों से हमें हंसाने में कभी असफल नहीं होते हैं। एक बिल्ली की कल्पना करें जो 9 बच्चों के कपड़े पहने हुए है और ऐसे इधर उधर घूम रही है जैसे कि वह जगह उसका मालिक हो। या एक कुत्ता जिसके पास स्नान के समय सबसे मूर्खतापूर्ण चेहरे बनाने की अद्वितीय प्रतिभा है। पेंगुइनों के एक समूह के बारे में क्या ख्याल है जो ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्हें कोई गुप्त मिशन पूरा करना है? या एक तोता जो पड़ोसी की कार अलार्म सहित सुनी जाने वाली हर ध्वनि की नकल कर सकता है। मुझे गिलहरियों के बारे में भी मत बताना, जानवरों के साम्राज्य के वे छोटे कलाबाज अपने ढेर सारे मेवों के साथ साहसी करतब दिखाते हुए। या राजसी मोर जो कभी कभी भूल जाता है कि यह टर्की नहीं है और खाने की कोशिश करता है। और फिर बकरियां हैं। क्या आप कभी किसी ऐसी बकरी से मिले हैं जो सोचती है कि वह एक योग प्रशिक्षक है जो सबसे असंभव मुद्राएं अपनाती है? या एक रैकून जिसने आधी रात के नाश्ते के लिए रसोई में घुसने की कला में महारत हासिल कर ली है और अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ दिया है। बेशक हम अपने पानी के नीचे के दोस्तों के बारे में नहीं भूल सकते, डॉल्फिन जो सोचती है कि वे कलाबाज है, फ्लिप और करतब दिखाती है जिससे जिम्नास्ट को ईर्ष्या हो सकती है। या ऑक्टोपस जो गिरगिट से भी अधिक तेजी से अपना रंग बदल सकता है, जो मिश्रण वाक्यांश को एक नया अर्थ देता है। सबसे छोटे कीड़ों से लेकर सबसे बड़े स्तनधारियों तक हर प्राणी हंसी के दंगल यानी पशु साम्राज्य में योगदान देता है। उनकी मासूम हरकतें और अप्रत्याशित व्यवहार मनोरंजन और आश्चर्य का निरंतर स्रोत है। जैसे ही हम सबसे मजेदार पशु साम्राज्य के इस दौरे को समाप्त करते हैं, यहाँ एक विचार विचारणीय है। यदि हंसी सबसे अच्छी दवा है, तो ये जानवर अवश्य ही सबसे अच्छे डॉक्टर होंगे। तो याद रखें, अगली बार जब आपका दिन कठिन हो, तो बस एक बंदर के बारे में सोचे जो अपने पैरों से केले को छीलने की कोशिश कर रहा है, या एक कछुए के बारे में सोचे जो खरगोश से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं, धीमी गति और स्थिरता से दौड़ जीती जा सकती है, लेकिन यह निश्चित है कि जल्दी भागने का कोई मतलब नहीं है। और उस नोट पर हम पशु प्रफुल्लता के क्षेत्र को अलविदा कहते हैं। अगली बार तक हंसते रहें और हमारे अद्भुत पशु मित्रों को प्यार करते रहें।